कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहे दोपहर के 12 और मेरे सारे सुबह के काम जो होते हैं वो निपटा दिए मैंने। और आज मेरी थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी किचन की, तो वो भी मैंने कर ली है। और हस्बैंड आज गए हैं मुंबई, तो इसलिए मैं जल्दी से उठी थी आज, तो इसलिए मेरे काम भी आज जल्दी से हो गए। और हस्बैंड गए मुंबई क्योंकि उनके फ्रेंड लंदन में रहते हैं, तो उनको मम्मी पापा को वो एयरपोर्ट तक ले गए मुंबई को, अहमदाबाद से मुंबई कुछ। तो वहाँ उनको छोड़ के फिर वापस 5-6 बजे तक वो आ जाएंगे। तो मैंने अभी सुबह बनाई थी थोड़ा मसाला भात, क्योंकि दोनों ही थे और आर्यन ने स्कूल में भी ब्रेकफास्ट कर लिया था इसीलिए। तो साल भर का मैं मिर्च, धनिया और जीरा वो सारा कुछ एक ही बार भरवा लेती हूँ। तो उसको ज़्यादा दिन टिकने के लिए मैं कुछ एक ट्रिक्स यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमको मिर्च होती है, जो धनिया पाउडर होता है, उसको ज़्यादा टाइम तक हम किस तरह से रख सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। और बच्चे अभी खेल रहे हैं, दोनों दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और बहुत धिंगारा भी कर रहे हैं दोनों। है ये क्या लगाया सिर पे दस्ती तूने? हैं? सिर पे दस्ती है क्या लगाया? क्या भैया कहाँ गया है? लाटने से मार रहा है क्या उसको तू? तो किचन में आई थी मैं क्योंकि विहान सोया था, क्योंकि सुबह से सोया ही नहीं था और जल्दी भी उठ जा रहा है अभी। और पहले तो एक टाइम होता था उसका उठने का या सोने का, पर अभी कुछ टाइम फिक्स नहीं है। कभी जल्दी उठ जाता है, कभी देर से उठता है, तो इसलिए वो कुछ 3-3:30 बजे कुछ सोया है अभी। तो मैंने सोचा जब तक सोया है तब मिर्च वगैरह जो मसाला मुझे ऑयल वगैरह करना है उसको तो वह कर लूँ, तो पहले चाय पी लूँ। तो इसलिए मैं अभी चाय और दूध भी मैं एक ही बार 1 लीटर कुछ गर्म करके रखती हूँ। मलाई भी निकलती है और घी भी बन जाता है उससे, तो इसलिए दूध गर्म करके ही रखती हूँ मैं। और अभी विहान सोया है तो आर्यन को भी मैं थोड़ा सा चाय चाय तो पीता नहीं, सॉरी बॉर्नविटा पीता है, तो वही बना रही थी। और मेरे लिए थोड़ी सी चाय और ब्रेड बची थी कल की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जाम लगा के आर्यन को दे दूँ। तो इसलिए वो ब्रेड भी मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि आटा ब्रेड ही हम लोग खाते हैं तो जल्दी से कड़क हो जाती है वो ब्रेड। और मैदे की उतनी जल्दी कड़क नहीं होती, तो इसलिए उसको मैं यहाँ ब्रेड और जाम दे दूँगी नाश्ते में। तो चाय और नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। और विहान अभी सोया है, तब तक ये भी काम कर लो, नहीं तो उठने के बाद नहीं करने देगा इसीलिए। और इस तरह से मैंने हैंड ग्लोव्स भी पहन रहे थे। अगर मिर्च वगैरह हाथ में लगी तो भी जलन वगैरह हाथ में नहीं होगी। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर पहन लेना, मिर्च का वगैरह काम करते हैं। हर साल तो घर से ही तेल वगैरह और नमक डाल के देते हैं, पर इस साल हस्बैंड वही दिन गए थे जो दिन ये मिर्च कुटवा के लेके आए थे, तो इसलिए वो लोगों ने डाले नहीं, घर वालों ने। और वो भी बुआ भी आने वाली थी डालने के लिए, पर थोड़ा सा दूर है इसलिए उनको लाया नहीं, पर मुझे ही डालना पड़ा। और अभी विहान सोया है, तब तक मैंने सोचा ये भी काम मैं जल्दी से कर लूँ। और आर्यन भी थोड़ा हेल्प कर रहा था मुझे तेल वगैरह डाल। इसमें तेल और नमक आप डालोगे तो 1-2 साल भी मिर्च को कुछ नहीं होते। नहीं तो जनरली ऐसे ही हम मिर्च रखेंगे तो उसमें कीड़े वगैरह थोड़े से बारीक बारीक लग जाते हैं और थोड़े से दरदरे भी हो जाते। तो मैं यहाँ थोड़ा 3 किलो कुछ मिर्च कुटाई थी तीखी वाली, सॉरी थोड़ी मीडियम वाली 3 किलो, और 2 किलो कुछ तीखी वाली कुटवाई थी। और गए साल की भी 1 किलो कुछ पड़ी थी मेरे पास। तो वो फिनिश होने तक ये सारा कुछ मसाला में लगा के रखा है। और आप लोगों ने भी तैयारी कर ही ली होगी मिर्च कुटवाने की। अभी सीज़न भी चल रहा है मिर्च और गेहूं का, तो मेरे गेहूं तो लाने बाकी है, बस मिर्च वगैरह ही मैं यहाँ ले लिया है अभी। और धनिया और मिर्च जीरा तो पहले ही भरवा लिया था मैंने। तो इस तरह से तेल लगा लेना है अपने को, अपन जो खाते हैं तेल वही लगाना है। तो सारी मिर्च को मैं इस तरह से तेल लगा लूँगी। और ये बच्चे सोने के बाद ही काम करना तो सही होगा, नहीं तो वो आँख में वगैरह गिरा लेते हैं। और ये लगाने के बाद मुझे नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ मिर्च गिरा तो जलन वगैरह भी हो सकती है विहान को। तो मैं भी आर्यन को यहाँ बात करते करते, तो ये वाली तो मेरी हो गई। तो ये मीडियम वाली
थी तो वो मैंने यहाँ तेल लगा लिया है। और अभी ज़्यादा तीखी वाली जो है उसको भी मैं तेल लगा लूँगी। तो थोड़ी थोड़ी डालना था, पर मैंने एक ही बार में यहाँ सारा कुछ मिर्च डाल ली थी, तो वो मैं कर लूँगी। और तो आपको चाहिए तो आप नमक भी डाल सकते हो, पर मुझे याद नहीं रहता है जब मैं खाना बनाती हूँ नमक डालने का, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला और सिर्फ तेल लगा के ही रख दिया था पैक करके। और आपको प्लास्टिक के डब्बे में ही रखना है, स्टील के वगैरह रखोगे तो थोड़े डब्बे भी तड़क चिर जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में, जो कि मैंने डीमार्ट से लाया था इस तरह मिर्च वगैरह भरने के लिए, तो उसमें डाल के रखूँगी। सारे मिर्च को मैं तेल लगा लूँगी और आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी। चलो आ जाओ नीचे। बुबू आओ ना नीचे। तो विहान को ले गई थी मैं खेलने के लिए, और उसको शाम को थोड़ा 5-6 बजे खेलने के लिए जो गार्डन में ले जाती हूँ, तो उसको अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलने। और फिर उसके बाद मुझे केले लेने थे विहान के लिए, क्योंकि बाकी का जो सब्जी मैं एक ही बार का 8 दिन का 10 दिन का लेके आती हूँ, पर वो केले ज़्यादा लेके आए तो काले हो जाते, इसलिए थोड़े थोड़े ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम कुछ केले लिए थे विहान के लिए। और सोच रही हूँ अभी रात के खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, उन्होंने छोड़ दिया है उनको। और अभी कुछ गाड़ी में बैठेंगे, 9 बजे की कुछ ट्रेन है उनकी रात की, तो वहाँ से दादर से मुंबई, दादर से या ट्रेन मुंबई से पता नहीं, पर ट्रेन उनकी 9 बजे है, तो रात के 2-3 तो बज ही जाएंगे उनका आने के लिए। तो उन्होंने बोला तुम लोगों का खाना बनाओ, मैं तो खा के ही आऊँगा। तो अभी क्या बनाऊँ वही सोच रही हूँ। आर्यन और मैं ही है। सुबह तो मैंने मसाला खिचड़ी बनाई थी, तो वही खाई हम लोगों ने। अभी मैं सोच रही हूँ दाल चावल रोटी, और आर्यन को टमाटर की चटनी पसंद है तो वो बना देती हूँ। तो ऐसा सोचा, अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और भी हन का भी खाना बनाना है तो वो बना लूँगी। और बस अभी स्टार्ट करती हूँ तो जल्दी से खाना भी बन जाएगा। फिर बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करूँगी। अभी आज हस्बैंड नहीं है तो फिर मुझे ही आर्यन विहान को संभालना पड़ेगा, तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो मैं बना रही थी भरले बैंगन, जो कि मैं फ्रेश लेके आई थी नीचे से। तो बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा सा डाला था मैंने, और इस तरह से मसाला हमको रेडी कर लेना है पहले तो। और इसमें मैंने शेंगदाने का जो कूट बोलते हैं, तो वो मैंने कुट के रखा था दरदरा सा, ज़्यादा पतला नहीं। तो यहाँ मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और इस सारे मसालों को हम अच्छे से पानी या तेल डाल के आप मिक्स कर लेना। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और मुझे शेंगदाने ज़रा बड़े होते हैं तो ये अच्छे लगते हैं, जैसे खाने में थोड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने बैंगन को नमक के पानी में थोड़ी देर 5 मिनट भिगो के रखा था। और ये दो ही जनों का खाना था, और आर्यन भी सब्ज़ी कुछ खाता नहीं है, बस दाल ही खाता है, तो इसलिए मैंने 3 ही बैंगन की सब्ज़ी यहाँ बनाने का सोचा। तो यहाँ इस तरह से भर के रख दिया है मैंने मसाला। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा मेरे को जितना चाहिए उतना क्वांटिटी में तेल लेना है हमको। और तेल अच्छे से पकने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे जीरा।
जीरा और अदरक लहसुन का जो पेस्ट आता है वो डाला है मैंने। और मैं ज़्यादातर अदरक का लहसुन का पेस्ट रेडीमेड जो आता है वही यूज़ करती हूँ, तो उससे जल्दी से खाना भी बन जाता है और हमको लहसुन वगैरह छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो मैंने ऐड किया है, टमाटो ऐड किया है। और जो बैंगन है उसको हम अच्छे से तेल में रोस्ट होने देंगे। और यहाँ मैंने थाली पे थोड़ा सा पानी रखा है जो कि गर्म करने के लिए, और इसमें हम लोग वो छोड़ देंगे। और इस सब्ज़ी को हमको पका लेना अच्छे से जब तक हमारे जो बैंगन है वो अच्छे से पक नहीं जाते। और ये बहुत टेस्टी भी लगती है और इजी है रेसिपी, आप जल्दी से बना के खा भी सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना। और ये 15 मिनट कुछ पकाने के बाद ये सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी। तो आप देख सकते हैं, मुझे पानी वगैरह पसंद नहीं, सूखी मैंने सब्ज़ी यहाँ बनाई थी। तो इस तरह से मेरे रात की प्लेट है, दाल फीकी वाली, बैंगन की सब्ज़ी, और मैंने गुलाब जामुन और मैंगो भी कट कर लिया था। और ककड़ी वगैरह थी सैलेड पर, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने कट नहीं किया। तो इस तरह का रात का मेन्यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।